पार्लियामेंट हाउस मुलाजमीन हैं, पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन हैं, वो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और वो वोटर सपोर्टर ही नहीं बल्कि वो तो सियासत के गढ़ में रहते हैं। और वहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक बहुत ही छोटी हरकत की है, और वो ये हरकत की है कि डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स सज्जाद अहमद को शोकाज नोटिस जारी किया है और चार्जशीट जारी की है उनके खिलाफ। और आपको पता है डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स कौन होते हैं? ये जो कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर जो हिफाजत करते हैं, यानी कि आप यूं कह लें सादा सी जुबान में कि ये पार्लियामेंट की अपनी पॉलिस होती है, यूं आप सादा जुबान में आपको बता रहा हूँ। तो उनको सार्जेंट एट आर्म्स कहते हैं। ये आप कौमी असम्बली का, सेनेट का जब इजलास हो रहा होता है तो अंदर बावर्दी लोग फिर रहे होते हैं। ये वो है जी, वो सिक्योरिटी होती है बेसिकली। तो ये वाहिद जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं, जो पार्लियामेंट के अपने मुलाजमीन होते हैं, ये यूनिफॉर्म पहनी होती है, और ये कौमी असम्बली के अंदर भी जा सकते हैं, सेशन के दौरान भी, सेनेट के अंदर भी ये घूम फिर सकते हैं, ये अंदर रहते हैं। तो ये है, तो उनका ये कौमी अच्छा, अब इनकी ड्यूटी जो है वो अपोजिशन लीडर के साथ भी होती है, अपोजिशन की जमातों के साथ भी होती है, सरकारी जमातों के साथ भी होती है। तो एक इस्लाम पार्लियामेंट हाउस के 4 मुलाजमीन को और एक डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स को स्पीकर कौमी असम्बली ने शोकाज तब्दीली जारी किया, और उनकी ड्यूटियां तब्दील कर दी गई, और उनको ओएसडी बना दिया गया। और उन पे इल्ज़ाम क्या है? उन पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने जलसा जो होना था 22 अगस्त को, वहाँ पे उसमें इन्होंने फैसिलिटेट किया, यानी कि अपने गांव से लोगों को बुलवाया। अब इससे बड़ी हमाकत और क्या हो सकती है? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? ये है असल में खौफ। और सज्जाद अहमद खान ने पीटीआई के धरने में अपने इलाके के लोगों को बिठाया था। अब इससे और कुछ हो नहीं सकता। इससे बड़ी हमाकत जो है, कौमी असम्बली के मुलाजम होते हुए भी खुद धरने में शामिल रहे। अब यह है सूरत हाल। जबकि दूसरी जानिब मियाँ साहब के साथ भी तस्वीर बनती हैं, बाबूजी के साथ भी बनती हैं, पीएम के साथ भी बनती हैं, मरीम साहबा के साथ भी बनती हैं, स्पीकर अयाज सादिक साहब के अपने साथ बनती हैं, उनके साथ भी स्टाफ है। तो ये एक बहुत ही छोटी हरकत की गई है, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? तो बहरहाल ये है असल में खौफ अंदर का, और कुछ भी नहीं है, अंदर का खौफ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आते हैं मुलाकातों का सिलसिला। एक काजी जो असल मोहरा है, उनको लाने की, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई, और उसमें कुछ डिस्कशंस हुई हैं, कुछ कमेटियां बनी गई हैं, और उसमें खास एक नुक्ता था कि जो पार्लियामान के अंदर बिजनेस चलाया जाता है, कानून साजी की जाती है, उसमें हमें एक होना चाहिए, और हम एक फोरम पे एक मुश्तरका तौर पर फैसला किया करें। यानी कि कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी हो रही है, और बिजनेस आ रहा है, बहस हो रही है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ रहा है, और कॉलिंग अटेंशन नोटिस आ रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है, वॉकआउट करना है, नहीं करना, बिल आ रहे हैं कानून साजी के मुतालिक, उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक होना चाहिए, क्योंकि कायमा कमेटियों में भी हम मौजूद हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ जॉइंट होनी चाहिए। तो ये इस पे बात हो रही थी, तो उस पर एक अच्छी पेशरफ्त हुई है कि दोनों तरफ से कमेटियां बन गई, और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो सेनेट में ये रोल अदा करेंगे, मुश्तरका कमेटी जेयूआई और पीटीआई की। और कौमी असम्बली में भी कमेटी बन गई है, और वहाँ पे मौलाना गफूर हैजी साहब हैं और शायद बैरिस्टर गौहर हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये एक कमेटी बनी है, और उसके बाद अब उसके फ़ौरन बाद ही नवाज शरीफ साहब के राब्ते हुए मौलाना फजल रहमान साहब से, क्योंकि पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, और मौलाना फजल रहमान साहब को बताए बगैर पीडीएम को तोड़ दिया गया था, खुदा हाफिज कह दिया था। इलेक्शन में इनका ख्याल था कि ये केक है इक़्तिदार का, ये जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान में रहे, और मौलाना को हम करवाते हैं छुट्टी। तो मौलाना को उन्होंने छुट्टी करवा दी, फॉर्म 47 में भी हिस्सा नहीं दिया, किसी चीज़ में भी हिस्सा नहीं दिया, और फिर अब मौलाना अब का रास्ता अलग है और उनका अलग है। लेकिन नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी एक कमेटी बना दी है, PMLN नवाज शरीफ साहब ने, कि जनाब जल्दी जल्दी राब्ते किए जाएँ, और नवाज शरीफ ने चंद रहनुमाओं को अपने को कहा है कि जी अपोजिशन मुलाकातें करें और उनके साथ भी राब्ते रखें, और ताकि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो आपस में लेकिन मुत्तहिद ना हो सकें, लेकिन एक ही जमात, उसमें एक जमात इस्लामी है और एक है मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके पास स्ट्रीट पावर भी है, और मौलाना के पास जो है पार्लियामान के अंदर भी उनके सीटें मौजूद हैं। तो बहरहाल ये एक एक्टिविटी चल रही है। लेकिन आज अचानक मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर पहुंच गए जरदारी साहब, सदर ममलिकत हैं, लेकिन उनके साथ जरदारी साहब का पहुंचना तो एक मामूल की बात कहा जा सकता है, लेकिन उनके साथ जो थे वो थे मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला, सेनेटर, आज़ाद सेनेटर हैं, और निगरान वजीर आला भी रहे पंजाब के, और सब कुछ उनकी निगरानी में हुआ।
जो कानूनी गैर कानूनी आइनी गैर आइनी काम जो हुए उनकी निगरानी में हुए, तो उन्हें लाया गया। वो जन आसिफ मौलवी साहब के बहुत करीब हैं और उनके अजीज़ हैं, और दूसरी जानिब जरदारी साहब के भी वो उनके मुंह बोले बेटे हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में जब गए मौलाना जरदारी साहब, तो वो उनके साथ थे नकवी साहब भी। वहाँ पे एक बंदूक का तोहफा भी दिया गया है, जरदारी साहब ने दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और आपस में उन्होंने कहा जी हम मिलकर इकट्ठे चलें। तो ये जो बात है, नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब किस हैसियत में गए हैं, और शहबाज काबीना के वो वज़ीर हैं, वो वज़ीर आज़म की काबीना में हैं। जरदारी साहब से उनका उस तरह से ज़ाती ताल्लुक़ है, तो कोई और वज़ीर नहीं गया शहबाज काबीना का, यानी कि नून लीग का कोई वज़ीर नहीं गया, तो नकवी साहब गए। तो जो इत्तलात हैं वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो बंदूक दी गई है वो जरदारी साहब को किसी ने पहुँचाई और उन्होंने आगे पहुँचा दी, बल्कि नकवी साहब को किसी ने पहुँचाई और नकवी साहब ने सदर ममलिकत के हवाले की, सदर ममलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले कर दी वो बंदूक। और ये बंदूक किस पे चलेगी, ये है असल सवाल। इस बंदूक से शिकार किसका करवाना चाह रहे हैं मौलाना से, ये है असल सवाल। क्या असल मामला ये है कि एक अमेंडमेंट में जो आना चाह रहे हैं और मौलाना काजी साहब को एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे हैं, उसके लिए शायद मौलाना से वोट मांगे जा रहे हैं, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो बदस्तूर फंसा हुआ है और वो सीटें नहीं मिल रही। और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट है काजी साहब के अलावा, हाई कोर्ट्स अलर्ट हैं काजी साहब के अलावा, और ये सब कुछ हो रहा है। और 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया हुआ है, और 28 अगस्त से पहले कौमी असम्बली का भी बुलाया है, सेनेट का भी बुलाया है, मुश्तरका इजलास भी बुलाया है, और तमाम अरकान को कहा है कि जी आप हाज़िरी यकीनी बनाएं। तो इसलिए ये मुलाकातें जो हो रही हैं, जरदारी साहब गए हैं चलकर, जनाब सदर ममलिकत जो हैं वो चल कर गए मौलाना के घर, और साथ नकवी साहब गए और संदेशा लेकर गए। तो मतलब ये था कि मौलाना को राम करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आएँ हमारे साथ, और हमारे साथ चलकर मिलकर हम इकट्ठे चलते हैं, और आप छोड़ें पीटीआई को, काजी साहब को बचाते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है काजी साहब सिर्फ काजी साहब का मसला नहीं है, और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, उसके लिए मौलाना को राज़ी किया जा रहा है। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक शायद ये बेल जो है वो मंडे न चढ़ सके, आखिरी हमारे पास जो मालूमात हैं। तो देखते हैं कि इस बारे में क्या होता है। दूसरी जानिब एक और खबर, और वो है जी इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना 4 माह के तवील इंतज़ार के बाद शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम साहब, उनको बिलाखिर जेल में इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने की इजाज़त मिली, और वो गए और उन्होंने बाहर आके जो बताया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब का उन्होंने तफसील से मुआयना किया है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और ब्लड के टेस्ट भी हुए, खून के नमूने भी लिए गए, और जो एक वर्बल डिस्कशन होती है तो उसमें इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर फिट करार पाए। उनका ब्लड प्रेशर एक नौजवान आदमी के बराबर है, एक इंतहाई तंदुरुस्त आदमी के बराबर है, उनकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन इंतहाई नौजवान और एक सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी के बराबर है, और उनको किसी किस्म का वो फिजिकली भी मेंटली भी बहुत फिट करार पाए, डॉक्टर आसिम साहब ने कहा। और कोई ऐसी एडवर्स चीज़ या कोई मनफी असरात हमने नहीं देखे। और इमरान खान साहब ने एक बात की कि मैं जेल में अब अपने आप को, जेल के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है मैंने, और अब ज़्यादा वक्त मेरा किताबें पढ़ने में गुजरता है, और किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ, और मेरी स्पीड भी अच्छी हो गई है, इसलिए यहाँ और कोई काम है नहीं, तो किताबें पढ़ना है और या फिर अपना एक्सरसाइज करनी है, तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। और उन्हें डॉक्टर आसिम साहब ने मुकम्मल तौर पे कहा ये फिट करार दिया है। और बाकी जो उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट्स आएंगी, मज़ीद जो खून के नमूने दिए हैं वो आएंगे, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। फिल वक्त उन्होंने कहा है कि तवक्को ज़ाहिर की है कि तवक्को कि जल्द ही उनको मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो खून के नमूने दिए हैं वो भी उनसे शेयर की जाएंगी।